नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्राह्मण महासभा ने सीधी में किया उग्र आंदोलन, जलाया संतोष वर्मा का पुतला। इस दौरान ब्राह्मण संगठन सहित राजपूत करणी सेना एवं अन्य समुदाय के लोग भी शामिल रहे। महिलाओं की संख्या भी काफी रही। पुतला दहन के दौरान जूते चप्पल से मारकर ऐसे अधिकारी के खिलाफ आक्रोश निकाला गया। पूरे मामले में किसने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। कुर्सी में बैठकर नारी शक्तियों के सम्मान में असामाजिक अमर्यादित बयान दिए हैं, जिसके वजह से पूरा प्रदेश सभी जातियां आक्रोशित हैं। क्योंकि यह सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, नारी नारी होती है। हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं और हर बच्चियों, हर धर्म की बच्चियों को लाके हम लोग पाँव पूजते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस तरह के कृत्य करने वाले, इस प्रकार के आदमी को इस आईएएस कुर्सी पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। और हम सब मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि यह जालसाज आदमी है, फर्जी जाली अनुसूची से यह आईएएस पद पर बैठा हुआ है और इसको नोटिस जारी किया गया है। सरकार के पास प्रमाण है, इसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कृत्य करने से समाज में द्वेष की भावना फैल रही है। अतः मोहन सरकार से निवेदन है कि आप इसको तत्काल निलंबित करें। आज हम सब सीधी के सभी सवर्ण समाज के संगठन, मात्र शक्तियाँ सभी इकट्ठा हुई हैं और अपना अपना आक्रोश जाहिर कर रही हैं कि इस तरह के आदमी की वजह से आज हमारे बीच में सद्भावना बिगड़ रही है। अतः आप लोगों के और हमारी शासन प्रशासन से हमें पूर्ण उम्मीद है कि उन्हें सस्पेंड करके और उनके ऊपर FIR होगी और उन्हें सदैव के लिए बर्खास्त किया जाए। समाज का विरोध करते हैं। हमारे समाज में अनेकता में एकता है। हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से समाज में कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उस नियम कानून के साथ चल रहा है और उस नियम कानून से ही जानवर भी नियम कानून से चलते हैं। हाथी के साथ और जानवर, सांप, हर का एक रिश्ता बना हुआ है। क्या इतना भी नहीं पता है? आप इतने बड़े पद में हैं, समाज के इतने बड़े होते में। आप क्या मांग करती हैं? आप मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों को आरक्षण देना ही नहीं चाहिए। आरक्षण के द्वारा बनी सरकार और आरक्षण के द्वारा कोई भी अधिकारी कभी भी योग्य हो ही नहीं। आरक्षण के द्वारा योग्यता नहीं आ सकती है और कोई भी एक जो आईएएस के पद पे जो सुशोभित हैं, आदरणीय संतोष वर्मा जी, पहली बात ये कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। दूसरों के बहन बेटियों को बोलने से पहले आप सोचें। एक तरह आप आरक्षण से ही आप आईएएस के पद पर पहुंचे, है ना, पर आईएएस के पद पर पहुंचने के बाद कम से कम आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती। आप लोगों को ये नहीं चाहते कि आप आरक्षण से हैं, क्योंकि अगर आप आरक्षण से आईएएस तो बन सकते हैं, पर जो आपके मानसिक दिवालापन है, जिससे आप विकलांगता है, वो आप कैसे दूर करेंगे? इसलिए सबसे पहले संतोष वर्मा को बर्खास्त किया जाए। उनके पद से निलंबन से काम नहीं चलेगा, हमें उनकी बर्खास्तगी चाहिए हर हाल में, क्योंकि जिसने नारी का सम्मान नहीं किया। हमारा जो देश है, भारत जो है, वो नारियों को पूछता है। अगर इस देश में नारियों की इज्जत नहीं है तो फिर नारियां क्या करेंगी? आज ब्राह्मण समाज की महिलाएं सड़क पर हैं, उन्हें न्याय चाहिए। आपके सांसद विधायकों ने कोई टिप्पणी नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? राजेंद्र शुक्ला जी ने सीधी के आप पूरा वो दिया है। सीधे के सांसद विधायकों ने कोई टिप्पणी नहीं की। हमारे समाज के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने इसमें विस्तृत जो है विस्तार से लिखा, और जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, ब्राह्मण समाज की महिलाएं जो है सड़क पे में आई है, क्या कहेंगे आप पूछिए क्या कहना है। नहीं, जिस तरह से आईएएस अधिकारी ने, एक संतोष वर्मा ने जिस तरह से महिलाओं और ब्राह्मण महिलाओं और कहा है कि हम हमारे लड़के के साथ शादी कर दे और हम तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी वैसी बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये आईएएस अधिकारी है, इन्हें फर्जी आईएएस अधिकारी, ठीक है ना, जो हमारे देश की एकता, अखंडता और जातिगत और बहन बेटियों पर टिप्पणी करे, वो आईएएस हो नहीं सकते। मानसिक शिक्षित आदमी है, बिल्कुल।